बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हमाद हमीद। नाज़रीन, आज हमास ने 6 आखिरी इस्राएली यरगमालियों को रिहा किया। ये यरगमालियों को रिहा करने के मनाज़र पूरी दुनिया में वायरल हुए। जब से जंग बंदी का माहिदा हुआ है तब से लेकर अब तक मरहला वार हर हफ्ते 2-3 यरगमाली हमास ने इसराइल के वो रिहा किए। आज 6 इस्राएली यरगमाली रिहा किए जाने थे और उनमें 2 या 3 ऐसे यरगमाली थे जो 10 साल से हमास की कैद में थे और वो इसराइल के यरगमाली थे जो हमास की कैद में 10 साल थे। उनको हमास ने आज रिलीज़ किया। उसमें से एक यरगमाली ने जब वो स्टेज पर आया तो वो हमेशा की तरह जिस तरह यरगमाली इसराइल के जाते रहे हैं, वो हंसते मुस्कराते हाथ हिलाते और इस तरह के अपने इमोशंस वो दुनिया को दिखाकर वो यहाँ से जाते रहे हैं। हमास भी गज़ा में अपनी तकरीबात रखती रही है इसको दुनिया को दिखाने के लिए। तो आज जो मंजर वो कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हुआ वो दुनिया कभी सोच भी नहीं सकती थी। दुनिया ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक यरगमाली वो कैद में हो। तो वो कौन सा ऐसा शख्स होगा जो जेल में रहा हो, कैद की ज़िंदगी उसने गुजारी हो, कई सालों तक उसने कैद की ज़िंदगी गुजारी हो और वो जाते हुए जिन्होंने कैद किया हो वो उनको चूम कर जाए। नाज़रीन, आज ये मंजर दुनिया ने आज देखा कि हमास के जंगजुओं ने जब वो इसराइली यरगमालियों को वो लेकर स्टेज पर आए तो एक यरगमाली ने उसने आगे बढ़कर पहले एक जंगजू का माथा चूमा, फिर उसने साथ करे दूसरे जंगजू का माथा चूमा और ये मंजर पूरी दुनिया में वायरल हुआ। और उसने सिर्फ इन हमास के जंगजुओं का उसने सर नहीं चूमा, माथा नहीं चूमा, उसने सामने जो आवाम खड़ी थी, गज़ा के जो लोग खड़े थे, बाशिंदे खड़े थे, उसने अपने हाथ के इशारे से उनको भी किस पास की, मतलब उनको भी किस की, मतलब कि उसने वो इस कदर खुश था, वो इस कदर हैप्पी था, इस कदर पुरजोश था। हो सकता है उसको अपने घर जाने की खुशी हो, उस खुशी में वो जज्बात में आकर ये बाकाम कर गया हो। मगर अगर उसने उसको अपने घर जाने की भी खुशी होगी और उस खुशी में उसने ये काम किया हो, मगर अगर कैद के दौरान तशद्दुद हुआ हो, आपके साथ जुल्म सितम हुआ हो, आपको जुल्म का निशाना बनाया गया हो, तो फिर आपका दिल कैसे चाहेगा कि आप ऐसे शख्स को चूम कर जाए। मगर जब उसके साथ सलूक ऐसे किया गया होगा, हमास जो एक इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट है, वो जब उसने इन टेररिस्ट ने जब इस इसराइल के यरगमाली के साथ ऐसा सलूक किया तो फिर उसने भी जाना होगा कि हम तो इनको टेररिस्ट कहते हैं। इसराइल ने इसको माना, पूरी दुनिया से तस्लीम करवाया कि हमास टेररिस्ट है। तो फिर जब उसने ये देखा कि इन टेररिस्ट ने इसके साथ ऐसा सलूक किया तो फिर वो बेसाख्ता उसको जाते हुए चूम कर गया और ये मंजर पूरी दुनिया में वायरल हो। और यकीनन नेतन्याहू इस वक्त ये मनाजर देख रहा होगा और उसके दिल पर क्या कैफियत गुजर रही होगी, वो ये मनाजर देखकर किस कदर वो गुस्से में होगा, किस कदर वो अपने आप से बाहर हो रहा होगा ये मनाजर देखकर। और उसने यकीनन पाबंदी लगा दी होगी कि कोई भी इसराइल का टीवी चैनल ये मनाजर नहीं चलाएगा। क्योंकि पिछले दिनों जब हमास ने ताबूत रवाना किए थे, ताबूत के ऊपर हमास ने कुछ ऐसे अल्फाज लिखे थे और नेतन्याहू की एक एडिट की हुई तस्वीर लगाई थी। तो फिर तब भी इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ये पाबंदी लगा दी कि इन ताबूतों की तस्वीर इसराइल में नहीं चलाई जाएंगी। मगर आज सोशल मीडिया का दौर है, आप मीडिया टीवी चैनल पर पाबंदी लगा भी दें, मगर सोशल मीडिया के ज़रिए हर चीज़, हर तस्वीर वो दुनिया को पहुँच जाती है। आप लाख पाबंदियाँ लगा लें, आप लाख उसके ऊपर जो मर्जी कर ले, मगर ये चीज़ें दुनिया तक पहुंच जाती हैं। हर इंसान के हाथ में जो चलता फिरता टीवी चैनल है उसके ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ें पहुंच ही जाती हैं। तो ये आज ये मनाजर थे, आखिरी इसराइली वो यरगमाली थे जो आज हमास ने रिहा किए और उनके रिहाई के मनाजर आपने अपनी स्क्रीन पर भी देखे और सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल पर और भी मनाजर आ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे। तो इसके जवाब में मज़े की बात यह है कि इसके जवाब में इसराइल ने 600 फ़लस्तीनियों को रिहा किया। हमास ने सिर्फ 6 यरगमाली रिहा किए और इसके जवाब में इसराइल ने 600 फ़लस्तीनी वो रिहा किए और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा है। हमास वो 2-3 यरगमाली रिहा करती थी और इसराइल उसके जवाब में कभी 100, कभी 300, कभी 400 और आज उसने सबसे ज़्यादा तादाद 600 उसने रिहा की और उसने 600 अफराद की लिस्ट भी जारी की।
جیسے ہمارا لسٹ جاری کرتی تھی پہلے، تو اب اسرائیل نے بھی لسٹ جاری کی. تو یہ دونوں فریقین کے درمیان یہ میرے خیال سے معاہدے کی آخری میرے خیال سے شاید وہ تبادلہ ہوگا کہ یرغمالی تو ختم ہو گیا حماس نے، اب آئندہ معاہدے میں یہ چیز ہے کہ نہیں کہ فلسطینی رہا ہوں گے نہیں رہا ہوں گے، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اللہ حافظ.